विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन हंगामे के साथ साथ हंसी ठिठोली भरा रहा। एक तरफ जहां विधायक अजय चंद्राकर के आई लव यू शब्द को लेकर सदन में मंत्री और विधायक ठिठोली लगाते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ एसटी/एससी वर्ग के लोगों के नग्न प्रदर्शन और प्रदेश भर में हुए घोटाले को लेकर सदन गरमाया रहा। इस दौरान विधायक धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस की भूपेश सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। सदन में विधायक धर्मलाल कौशिक ने मंत्री अमरजीत भगत से चावल घोटाले को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब पर कौशिक संतुष्ट नहीं हुए। धर्मलाल कौशिक आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए का चावल घोटाला हुआ है और इस मामले में अनियमितता की बात को खाद्य मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन खाद्य मंत्री से ये नहीं बताया जा रहा कि कोर्ट में जो 24 याचिका दायर हुई है उस पर न्यायालय ने क्या निर्देश दिया है और दोषियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही। उच्च न्यायालय के द्वारा क्या डायरेक्शन दिया गया कि जिसके कारण यहाँ पर जवाब देना न पड़े और उससे जो मंत्री बचते रहे, उन्होंने ये नहीं बताया कि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा क्या उस पर निर्देश जारी किया गया है कि जिससे उस पर जांच नहीं हो सकती। वास्तविक में हम लोगों ने जो पहले बार आरोप लगाया 5100 करोड़ रुपए के जो घोटाला चावल में जो किया गया है और ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि बिलासपुर में जिस प्रकार से दुकान को निलंबित किया गया है, FIR किया गया है, रायपुर में जिस प्रकार से किया गया है, अंबिकापुर में किया गया है, तो ये मामला प्रमाणित हो रही है कि बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। इसको लेकर के जवाब देना ना पड़े, माननीय उच्च न्यायालय का हवाला दिया, लेकिन जो जवाब आनी चाहिए मंत्री जी जवाब से बचते रहे। लेकिन कब तक जवाब से बचेंगे, क्योंकि जब से कांग्रेस की सरकार आई है लगातार घोटाला चल रही है और लगभग। कौशिक ने एसटी/एससी द्वारा किए गए नग्न प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस को घेरे में लिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से छत्तीसगढ़ का सर देश भर में झुक गया है, प्रदेश की पूरी तरह बदनामी हो चुकी है। इसके बाद भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कुछ समय पहले भी खालिस्तान समर्थक यहां खालिस्तानी नारा लगाते हुए निकल गए और कांग्रेस अपनी कमजोरी छुपाने में लगी रही। छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ न केवल छत्तीसगढ़ की बदनामी हुई है, पूरे देश को एक प्रकार से सिर झुकाने का काम छत्तीसगढ़ ने किया है। और जिस प्रकार से यहाँ पर सरकार के द्वारा उसके बाद भी उसका इंटेलिजेंस जो फेल है, कार्रवाई कुछ कर नहीं पा रही है और उसके साथ में ये पहला प्रदर्शन नहीं है। एक बार आपको मालूम होगा कि जो खालिस्तान के नारा लगाते हुए निकल गए थे और उसके बाद में जो ये नग्न प्रदर्शन हुआ, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ ने पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदनाम करने का काम किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ का नाम क्यों या ऐसा समझते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम दबाना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, अपनी कमजोरी को क्यों छुपाना चाहते हैं। कौशिक ने कांग्रेस के अनुपूरक बजट को फेल बताते हुए कहा कि बजट की घोषणा के बाद भी संविदा और दैनिक सहित अनियमित कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि कर्मचारी वर्ग इस बजट से खुश नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस से विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी कर्मचारियों से उन्हें नियमित करवाने का दावा किया था, लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने इस सब मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। कल मुख्यमंत्री जी के घोषणा करने के बाद भी जिस बात का हम लोगों ने स्थगन दिया कि अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, दैनिक वेतन भोगी है, धरना में बैठे हुए हैं और उन्होंने ये तय किया है कि हम धरना में बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री की जो घोषणा की है उसको उन्होंने एक प्रकार से उस पर अविश्वास व्यक्त किया गया है और लगभग 4 लाख 5 लाख यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, 145 जो कर्मचारी संगठन है, ऐसे लोग लगातार धरना में बैठे रहे कि सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया और जारी करने के बाद में जो सरकार आई और सरकार आने के बाद में उनके नियमितीकरण की जो बात थी, रेगुलर करने की जो बात थी, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण स्थगन हम लोगों ने आज उठाया था और चाह रहे थे कि उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों के जीवन का और भविष्य का सवाल है। बहुत सारी चीज़ें उसमें जो दिए गए हैं, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो हमारे दैनिक वेतन भोगी और मैंने कहा नियमित कर्मचारी लगभग 85,000 से ऊपर ऐसे लोगों को जो होनी चाहिए, स्थगन पे चर्चा नहीं हुई। लेकिन हम लोग चाहते थे स्थगन पे चर्चा हो। ये महत्वपूर्ण इशू पर हमने शासन का ध्यान आकर्षित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनकी
रेगुलर होनी चाहिए, ताकि जो भविष्य में ये निश्चिंत होकर के नौकरी कर सके, ये हम सब लोग की अपेक्षा है।